चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के लिए 2009 से मेरे प्यारे बच्चों आपका 2000 आपका जो है ना 25 तक का क्वेश्चन बैंक से चुन करके मेरे प्यारे बच्चों पूरे आपका 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए। अगर इसमें से 70 में से बाबू आप 35 भी देख लेते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत और कठिनाई का सामना नहीं के बराबर करना पड़ेगा। आप सारे ऑब्जेक्टिव सही करके बना के आएंगे। वादा करते हैं पूरा क्लास जरूर देख के जाएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। देखिए इंटर परीक्षा 2026 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके सामने इसी प्रकार से दिखने वाला है। बायोलॉजी जीव विज्ञान यहाँ पर लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए बाबू शुरू करते हैं। और देखिए एग्जाम हॉल में अगर आपसे बात कर दिया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से मेरे प्यारे 35 का उत्तर देना। और मॉडल पेपर का भी इस वीडियो में क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बैंक का भी होगा। ठीक है, तो चलिए बाबू जरूर देख के जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तैयार हो जाइए आप लोग आंसर देने के लिए भौकाल तरीके से। बिल्कुल नया नवेला क्वेश्चन है बाबू। चलिए तो कहता है मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? पहला नंबर में आप सभी बच्चे बढ़िया तरीके से लगाए जरा। कहता है मेरे प्यारों किस फल का बीज चोल खाया जाता है? कमेंट कर दीजिए एक बार, जल्दी लगा दीजिएगा। और काफी इंपोर्टेंट मेरे प्यारों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्यारों बीज चोल का बात किया जा रहा है, किसका? यहाँ पर बीज चोल का बात किया जा रहा है। ठीक है ना। तो देखिए बीज चोल जो खाया जाता है मेरे प्यारों को याद रखेंगे, तो ये आपका किसका खाया जाता है? तो ये आपका मेरे प्यारों जायफल का भी खाया जाता है, लीची का भी खाया जाता है, शरीफा का भी खाया जाता है। उपरयुक्त यहाँ पर अगर बात कर दिया जाए तो सभी उत्तर यहाँ पर आपका उस हिसाब से सही दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। पीडीएफ वगैरह लेना है इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं 7201925280 पे, और संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं पीडीएफ। और क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा करीब आ चुका है बाबू। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब चलेंगे मेरे प्यारों दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखिए क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है प्रतिलेखन आपका क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। मतलब देखिएगा बाबू प्रतिलेखन का बात कर दिया जा रहा है। ठीक है ना। देखिए प्रतिलेखन की प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है आपका क्या है, काफी इंपोर्टेंट। 2014 में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। ठीक है, देखिए प्रतिलेखन का अगर बात करें ना मेरे प्यारों से, समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये आपका जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है संदेशवाहक आरएनए। संदेशवाहक आरएनए मेरे प्यारों आपका क्या है, प्रतिलेखन क्या है? ये आपका संदेशवाहक आरएनए है। तमाम बच्चे याद रखेगा मेरे प्यारों। ठीक है, लगे रहिएगा और सीधे, ठीक है ना, आपके परीक्षा में मेरे प्यारों सीधे क्वेश्चन जो है ना देखेंगे यहाँ पर लड़ने वाला है। ठीक है, इसीलिए बोल रहे पूरा देख के जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी। आइए, रोधकूट की संख्या पूछा जा रहा है, कितनी है देख लीजिए। 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, पूछा जाता है। ठीक है ना, लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। देखिए कहता है मेरे प्यारे देखेंगे रोधकूट की संख्या, सभी कमेंट कर दीजिएगा। रोधकूट जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका संख्या कितना होता है बाबू, ध्यान समझिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए रोधकूट में जो अगर नंबर का बात कर दीजिए ना, इसमें 3 होता है। कितना होते हैं मेरे प्यारे लाल? 3 होता है। रोधकूट में कितना आपका देखेंगे मेरे प्यारे, रोधकूट की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्परिवर्तन सामान्यता कराया जाता है। देख लीजिए मेरे प्यारे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके परीक्षा के लिए काफी वीवीआई है मेरे प्यारे, समझिएगा। देखेंगे मतलब देखेंगे उत्परिवर्तन, ठीक है ना। उत्परिवर्तन का खोज किसने किया था? तो ह्यूगो डुब्रीज नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार से उत्परिवर्तन किससे कराया जाता है, ये जो कराया जाता है ना अल्ट्रावायलेट किरण से। किससे मेरे प्यार लाल? अल्ट्रावायलेट किरण से अगर बात करें ना, तो ये आपका क्या कराया जाता है? कराया जाता है उत्परिवर्तन कराया जाता है। ठीक है, कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए, सीधा मेरे प्यार से आपको एक एक क्वेश्चन परीक्षा में लड़ेगा, बशर्ते मेरे प्यार से मेरा आप बात मानिए, प्लीज पूरा देख के जाइएगा। ठीक है, आइए देखिए कहता है डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की प्रतिक्रिया आपका क्या कहलाएगा? अब देखिए किसका बात रहा है मेरे प्यार, डीएनए से। बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा, किसका बात रहा है? डीएनए। डीएनए से पूछा जा रहा है ना आरएनए, डीएनए से आरएनए पूछा जा रहा है, बनने की प्रतिक्रिया ये आपका क्या कहलाएगा? ठीक है, तो देखेंगे डीएनए से आरएनए संदेशवाहक आरएनए जो बनता है ना, ये प्रतिक्रिया जो कहलाएगा 5 नंबर, ये आपका वातपोषण की प्रतिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वातपोषण की प्रतिक्रिया। 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी, वातपोषण की प्रतिक्रिया। तमाम बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? देख लीजिए 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है। अनुवंशिक कूट जो है मेरे प्यारों से, इसमें कितना कूट होता है? 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अनुवंशिक कूट में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 कूट हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यार? आपका 6 कूट हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखिएगा।
6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे मेरे प्यार जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दीजिएगा, डी हो जाएगा, 6 कूट हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे बने रहिए, पूरा देख के जाइएगा बाबू। मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है, साइड से भी बायोलॉजी है, इसीलिए बोल रहे हैं। आइए, कहते हैं ओपेरॉन मॉडल आपका किसने प्रस्तावित किया, सभी बच्चे ध्यान समझेंगे मेरे प्यार चो। कहता है वो प्रोडक्ट टू ओपेरॉन मॉडल का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, ठीक है ना, देखेंगे, अब देखेंगे मेरे प्यार चो, ठीक है ना, पहले देखेंगे वो प्रोपोर्ट लिखा गया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका किसने प्रस्तावित किया, तो ये आपका जो है ना जेकब और मोडास, जेकब और मोडास ने क्या किया था, तो ओपेरॉन मॉडल जो है ना आपका प्रस्तावित किया था। याद रखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते चलेंगे, अगला देख लीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मानव में त्वचा के रंग के वंशगति का उदाहरण क्या है। चलिए, मानव में त्वचा के रंग के वंशगति का उदाहरण पूछा जा रहा है, क्या है 8 नंबर में। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मानव में त्वचा के रंग के वंशागति का उदाहरण एग्जाम्पल का अगर बात कर दिया जाए डियर स्टूडेंट, तमाम बच्चे याद रखेंगे, त्वचा के रंग का वंशगति का उदाहरण जो है ना, मानव में त्वचा के रंग के वंशगति का उदाहरण आपका क्या होगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका जो है ना अधिक जीन का वंशगति लगाएंगे, अधिक जीन का वंशागति हो जाएगा बाबू। सभी बच्चे एक बार ध्यान पूर्वक देख लीजिए क्या होगा, अधिक जीन का वंशागति। तमाम बच्चे याद आपको बिल्कुल मेरे प्यार चो रख लेना है, ठीक है ना, अधिक जीन का वंशागति। चलेंगे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, ये देख लीजिएगा। अब देखिए पूछा जा रहा है क्या प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, कमेंट करेगा, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया पूछा जा रहा है संपन्न होती है कहां पर। चलिए बता दीजिए मेरे प्यार चो, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो है ना ये आपका कहां पर संपन्न होता है। चलिए तैयार हो जाइए आप लोग, जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। तो देखेंगे प्रोटीन अगर बात कर दिया जाए, प्रोटीन संश्लेषण की प्रतिक्रिया की अगर बात किया जाए 9 नंबर क्वेश्चन, ये जो आपका संपन्न होगा राइबोसोम में। कहां पर मेरे प्यार चो, राइबोसोम में जो है ना प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। 9 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए डीएनए अंगुली देखेंगे, डीएनए अंगुली का प्रिंटिंग किसने विकसित किया। चलिए डीएनए अंगुली का प्रिंटिंग आपका किसने विकसित किया, एक बार सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। लगाते चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, डीएनए अंगुली का प्रिंटिंग आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो किसने विकसित किया, तो ये आपका जो है ना एलेक जाफरी ने किया था। कौन किया था मेरे प्यार बच्चों, एलेक जाफरी क्या किया था, डीएनए अंगुली का देखेंगे प्रिंटिंग ये आपका विकसित किया था। तमाम बच्चे याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी बच्चे छापते चलेंगे मेरे प्यार चो, ताकि आपको कोई दिक्कत और कठिनाई परीक्षा में ना रहे, ठीक है ना। सीधे मेरे प्यार चो आपके परीक्षा में जो है ना सारे के सारे क्वेश्चन तबाही करेगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यार। अब देखिए जंपिंग जीन आपका क्या है, जंपिंग जीन का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार चो एक प्रकार का क्या है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। जंपिंग जीन का अगर बात करें मेरे प्यार चो, सभी बच्चे लगा दीजिएगा जंपिंग जीन आपका क्या है, ठीक है ना। देखिए जंपिंग जीन का अगर बात किया जाए ना, ये पूछा जा रहा है क्या है, ठीक है। तो देखिए जंपिंग जीन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये जो है ना एक प्रकार का, तो ये आपका ट्रांसपोसोन जीन है। क्या है बाबू, ट्रांसपोसोन जीन है, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोसोन जीन है। सभी बच्चे छाप दीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे परीक्षा में। देखेंगे मेरे पास तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो है ना आग लगा करके, ठीक है ना, पूछा जाए, ठीक है। सभी बच्चे छापते चलेंगे और लाइक अवश्य करिए, वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। आइए, कहता है इनमें से कौन सा श्रृंखला प्रारंभ कोडोन है, श्रृंखला प्रारंभ कोडोन। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लेकर के आए हैं, लेकिन बाबू देखिए जो आपको हम बताएंगे ना वही क्वेश्चन मेरे प्यार चो आपके परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लगाते चलेंगे, कहता है मेरे प्यार चो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रारंभ श्रृंखला कोडोन है। प्रारंभ श्रृंखला कोडोन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका AUG हो जाएगा। मतलब क्या होगा बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर में अगर बात कर दिया जाए यहाँ पर, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, AUG हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जो कहता है जब उत्परिवर्तन, ध्यान देगा, जब किसी उत्परिवर्तन में फ्यूरिन के स्थान पर पिरामिड स्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं। देखेंगे मेरे प्यार समझने का प्रयास करेंगे। कहता है मेरे प्यार जब पूछा जा रहा है किसी उत्परिवर्तन के फ्यूरिन के स्थान पर जब पिरामिड आपका उपस्थित हो जाता है, ये आपका जो है ना मेरे प्यार चो समझिएगा ये आपका क्या कहलाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो आपका कहलाएगा मेरे प्यार चो ट्रांसवर्सन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सन की प्रतिक्रिया कहलाएगा। याद रखिएगा 13 नंबर में क्या लगाएंगे, उत्तर बी। 14 देख लीजिए क्या कह रहा है, जंक डीएनए किसे कहा जाता है। चलिए बाबू जंक डीएनए का अगर बात कर दिया जाए किसे कहा जाता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। जंक डीएनए जो है मेरे प्यार चो किसे कहा जाता है, सभी बच्चे चलिए तैयार हो जाइएगा, सभी मेरे प्यार चो आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। जंक डीएनए जो है
किसे कहा जाता है। देखिए जंक डीएनए जो है ना, समझिएगा 14 नंबर क्वेश्चन था ये जो आपका कहलागा मेरे प्यार चो नन कोडिंग क्रम को, नन कोडिंग क्रम जो है इसे क्या कहा जाता है, तो जंक डीएनए कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, ओकाजाकी फ्रेगमेंटस कब मनाया जाता है, 15 नंबर में देखिएगा मेरे प्यार बच्चों, ओकाजाकी फ्रेगमेंटस का अगर बात कर दिया जाए ये आपका कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए लगाते चलेगा, सीधे आपके परीक्षा में मेरे प्यार बच्चों तबाही करेगा मेरे प्यार से। ठीक है, चलिए लगाते चलेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंटस आपका पूछा जा रहा है कब मनाया जाता है, चलिए लगा दीजिएगा मेरे प्यार से। देखेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंटस का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार बच्चों, दी आपका मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, द्विगुणन के पश्चात। ठीक है, 15 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, द्विगुणन के पश्चात। अगला देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के एमिन अम्ल से सक्रिय करने में किसका आवश्यकता होता है। चलिए बताइए जरा मेरे प्यार को, प्रोटीन संश्लेषण के पूछा जा रहा है एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसका बात है, प्रोटीन संश्लेषण का बात है, समझिएगा। देखिए मेरे प्यार जो कहता है प्रोटीन संश्लेषण के इम्यूनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है, ये यहाँ पर बताएंगे मेरे प्यार चो। यहाँ पर क्या होगा, एटीपी का। एटीपी का पूरा नाम हुआ तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का आवश्यकता होगा। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है मेरे प्यार चो, स्थानांतरण की क्रिया आपका पूछा जा रहा है ना, संबंधित है। देखेंगे स्थानांतरण की क्रिया का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार चो संबंधित है, चलिए लगाते चलेंगे। स्थानांतरण की क्रिया आपका संबंधित है, जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखेंगे मेरे प्यार चो स्थानांतरण की क्रिया जो है आपका किससे संबंधित है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो, तो ये आपका किससे संबंधित होगा, 17 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे 17 में अगर बात कर दी जाए मेरे प्यार चो, तो प्रोटीन संश्लेषण से, प्रोटीन संश्लेषण से अगर बात कर दी जाए तो स्थानांतरण की प्रतिक्रिया संबंधित है। आज देखिए कहता है किसी, देखेंगे किस स्थिति में F2PD समलक्षणीय अनुपात पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो समान रहता है, जल्दी से जल्दी लगाते चलेंगे। कहता है किस स्थिति में, कौन सा ऐसा स्थिति है जिसमें आपका F2PD में समलक्षणीय और समजीनीय अनुपात समान रहता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, ये आपका अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में होगा। आंसर क्या दीजिएगा, सी, अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में। नेक्स्ट लेवल देख लीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है। 19 में चलना आप लोग को, ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है, तैयार हो जाइए बाबू। 19 नंबर क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो देखिए बाबू ट्रांसक्रिप्शन का अगर बात कर देते हैं तो इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमेरेज की आवश्यकता होती है, आरएनए पॉलीमेरेज, याद रखेंगे। 19 में आंसर क्या दीजिएगा, बी। आइए, विभाजन जीन को कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं, विभाजन जीन के कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं, चलिए लगा दीजिएगा। विभाजन जीन जो है मेरे प्यार चो इसके कोडिंग क्रम क्या कहलाएगा, चलिए लगाते चलेगा सभी मेरे प्यार चो। आंसर दीजिएगा, विभाजन जीन जो है, जो जीन को बांटा जाता है उसका कोडिंग क्रम पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो क्या कहलाएगा, चलिए लगा दीजिएगा। विभाजन जीन के कोडिंग क्रम जो है मेरे प्यार चो समझिएगा, ये आपका जो है ना 20 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये आपका कहलाएगा मेरे प्यार चो एक्सोन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्सोन कहलाएगा। नेक्स्ट चलिएगा, कहता है बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं। देखिए बी डीएनए जो है इसके एक पूर्ण घुमाव में मेरे प्यार से पूछा जा रहा है कितने बेस पेयर्स होते हैं। तमाम बच्चे आंसर दिएगा मेरे प्यार से, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लगा दीजिएगा मेरे प्यार से, फटाफट आंसर दीजिएगा, बी डीएनए के पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। तो देखेंगे इसमें जो है ना 21 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगा दीजिएगा। ये आपका जो है ना इसमें बेस पेयर्स की संख्या का अगर बात करिए तो 10 हो जाएगा, कितना, 10 हो जाएगा, याद रखेंगे। 21 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलेगा, कहता है राइबोसोम का वृहत समूह पूछा जा रहा है कहलाता है, चलिए लगाते चलेंगे, राइबोसोम का वृहत समूह क्या कहलाएगा, जल्दी बता दीजिएगा। तमाम बच्चे लगाए जरा मेरे प्यार चो। ठीक है, देखेंगे राइबोसोम का वृहत समूह का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए राइबोसोम का वृहत समूह जो है आपका क्या कहलाएगा, जल्दी बता दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा, ये आपका कहलाएगा पॉली राइबोसोम कहलाएगा। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, पॉली राइबोसोम। अगला देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन अनुवंशिक पदार्थ कहलाता है, चलिए लगा दीजिएगा 23 नंबर। अनुवंशिक पदार्थ जो है आपका कौन कहलाएगा, 23 नंबर में चलना है। ठीक है, देखिए अनुवंशिक पदार्थ जो कहलाएगा ना, डीएनए कहलाएगा, डीएनए। डीएनए से देखिए इतना क्वेश्चन इस वीडियो में है ना बाबू, सारे के सारे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। 23 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट चलेगा 14 नंबर क्वेश्चन, कहता है लेख प्रचालेख नियम आपका दिया, चलिए लगा दीजिएगा, लेख प्रचालेख नियम आपका किसने दिया, सभी मेरे प्यार से एक बार कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए लेख प्रचालेख नियम जो है पूछा जा रहा है आपका किसने दिया, सभी बच्चे ध्यान समझिएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। देखिए लेख प्रचालेख नियम का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार तो 24 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, ये जो आपका दिया था ना डियर, ये आपका जेकब और मोडास ने दिया था लेख प्रचालेख नियम, तमाम बच्चे भूलिएगा नहीं। आइए, कहता है फास्फोरस निम्नलिखित में से किसका घटक है, चलिए 25 में चलिएगा बाबू, फास्फोरस का बात किया जा रहा है,
ये आपका पूछा जा रहा है किसका घटक है, चलिए लगा दीजिएगा और फटाफट छापिए। फास्फोरस का बात किया जा रहा है, ये आपका किसका घटक है, जल्दी लगा दीजिएगा। ठीक है, देखिए फास्फोरस जो है मेरे प्यार से, ये आपका घटक का अगर बात कर दिया जाए, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये आपका किसका घटक है। ठीक है, फास्फोरस जो है ये आपका घटक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका घटक है डियर इनमें से सभी का। तो देख लिए न्यूक्लिक अम्ल भी इसमें शामिल है, जैविक झिल्लियां भी, कोशिका ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली भी, यानी कि सभी उत्तर जो है अगर बात किया जाए इस हिसाब से देखा जाए तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आपका न्यूक्लियोटाइड है। 26 में चलना है। न्यूक्लियोटाइड का अगर बात कर दिया जाए आपका कौन है, चलिए तैयार हो जाइए मेरे प्यार, कौन आपका न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, चलिए लगा दीजिएगा। तो न्यूक्लियोटाइड का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार, तो सभी बच्चे छापेंगे न्यूक्लियोटाइड आपका कौन है, चलिए लगा दीजिएगा। देखेंगे न्यूक्लियोटाइड का अगर बात करें मेरे प्यार, तो समझने का प्रयास करेंगे ये आपका कौन है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कौन आपका न्यूक्लियोटाइड है। ये आपका क्या होगा मेरे प्यार, 26 नंबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लगाएंगे बाबू यूरिडिलिक अम्ल। यूरिडिलिक अम्ल क्या है, तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार उपस्थित रहता है, ए यू, यानी कि बी डी उत्तर हो जाएगा मेरे प्यार, तो डी लगाएंगे। कहता है मेरे प्यार, किसी प्रोकैरियोटिक में डीएनए एवं आरएनए का अनुपात कितना है, 1:2 है। तो यूकोरियोटिक में इसका अनुपात क्या होगा, चलिए लगा दीजिएगा। कहता है किसी प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए है एवं आरएनए का अनुपात इतना है, तो यूकोरियोटिक में इसका अनुपात क्या लगेगा बाबू। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर अगर बात करें ना, तो 1:1 हो जाएगा, मतलब 1/1, 1 ऑप्शन ए। चलिए अगला देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28 हो गया। 29, निम्नलिखित में से कौन आरएनए के लिए उपर्युक्त है बाबू, सभी बच्चे लगाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, आरएनए का बात कर दिया जाए, आरएनए के लिए आपका उपर्युक्त कौन है, 29 में चलना है आप सभी बच्चों को, जल्दी लगा दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आरएनए के लिए उपर्युक्त आपका क्या होगा, 29 नंबर आप सभी को लगाना है, ये आपका थायमीन हो जाएगा। थायमीन जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, तो किसके लिए उपर्युक्त है, तो आरएनए के लिए। आरएनए के लिए क्या है मेरे प्यारे, उपर्युक्त है थायमीन, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में निहित आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में निहित आपका क्या है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, तो लगा दीजिएगा और सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना मेरे प्यार, तो जल्दी से लगाते चलेगा। ठीक है, चलिए देखिए मेरे प्यार, तो आनुवंशिक देखेंगे, ये आपका क्या होगा, डीएनए हिस्टोन रहित हो जाएगा। यहाँ पर 30 में आंसर क्या लगेगा, डीएनए हिस्टोन रहित मेरे प्यार, तो याद रखेगा, डीएनए हिस्टोन रहित हो जाएगा, सभी बच्चे छापिएगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। एक भी देखेंगे मेरे प्यार, तो आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, ताकि देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपको हम बताएंगे, सभी मेरे प्यार तो आपके परीक्षा के लिए जो है ना तबाही करेगा। नेक्स्ट लेवल देख लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ता है। डीएनए अणु का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार, इसमें साइटोसिन किससे जुड़ता है, चलिए लगा दीजिएगा। डीएनए अणु में साइटोसिन किससे जुड़ता है, सभी बच्चे एक बार जल्दी से जल्दी छाप दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा डीएनए अणु में अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार, तो साइटोसिन का अगर बात किया जाए, ये आपका किससे जुड़ता है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें ग्वानिन से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, ग्वानिन से ही जुड़ेगा ना, आप सभी बच्चे याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या देंगे मेरे प्यार, तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी ग्वानिन से ही जुड़ेगा बबुआ। नेक्स्ट चलेगा, क्या था मेरे प्यार, डीएनए के जांच की विधि आपका क्या कहलाएगा, लगा दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, डीएनए का जब जांच किया जाएगा तो ये विधि आपका पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा। डीएनए के जांच की विधि पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, क्या कहलाएगा, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। ठीक है, देखिए डीएनए के, देखिए फ्यूजन रिएक्शन जिसे बोला जाता है, विकल्प क्या लगेंगे, बी। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार आपका है, चलिए तैयार कर दीजिएगा मेरे प्यार, AUGC, यहाँ पर क्या दीजिएगा आप लोग जल्दी बताइए, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार है। 33 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका देखेंगे AUGC लगाएंगे, ऑप्शन क्या होगा, बी। अगला, डीएनए में निहित पिरामिड आपका क्या है, चलिए लगा दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, डीएनए में जो है बाबू पिरामिड जो उपस्थित है वो आपका कौन है, चलिए लगा दीजिएगा। डीएनए में निहित पिरामिड का बात किया जा रहा है मेरे प्यार, तो आपका कौन सा है, तैयार हो जाएगा। देखेंगे डीएनए में निहित पिरामिड का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निहित मतलब जो आपका उपस्थित रहता है। ठीक है, ये आप लोग क्या दीजिएगा यहाँ पर 34, तो ये आपका होगा थायमिन एवं साइटोसिन। 34 में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन ए। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, कहता है एंटीकोडोन आपका संबंधित है। चलिए देखिए मेरे प्यार, तो एंटीकोडोन का अगर बात कर दिया जाए, तो ये आपका पूछा जा रहा है
किससे संबंधित है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो एंटीकोडोन का अगर बात कर दिया जाए तो ये जो आपका संबंधित है, तमाम बच्चे याद रखिएगा किससे संबंधित होगा एंटीकोडोन, जल्दी बताइए जरा। 35 नंबर देखेंगे एंटीकोडोन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से 35 नंबर क्वेश्चन, ये आपका टीआरएनए से आपका संबंधित है, याद रखेंगे एंटीकोडोन। 35 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर देख लीजिए, कहता है एक द्विलवीय डीएनए अणु में 2 बल का विन्यास आपका क्या होगा। कहता है कि द्विलवीय डीएनए अणु में पूछा जा रहा है 2 बल का विन्यास, द्विलवीय डीएनए अणु में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखेंगे 37 नंबर, तो यहाँ पर इसका विन्यास जो है ना एक दूसरे के ऊपर कुंडलित नुमा रहित रहता है, तो 37 में विकल्प क्या होगा आपका बी, ठीक है। अगला देख लीजिए मेरे प्यार से, कहता है किस कोशिका में सबसे अधिक, देखेंगे मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, किस कोशिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला, आप देखेंगे किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए कौन है। अब देखिए, अब देखेंगे कोई भी कोशिका मान लीजिए जिसमें सबसे अधिक आरएनए पाया जाता है, बताइए जरा उस कोशिका का नाम क्या है। तो यहाँ पर उस कोशिका का नाम जो है ना आरएनए, स्मॉल आरएनए लगाएंगे बाबू, उसमें सबसे ज्यादा आपका जो है ना, ध्यान दीजिएगा, आपका आरएनए पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट लेवल देख लीजिए क्या कह रहा है, डीएनए अनुप्रति समानांतर है क्योंकि, चलिए बताइए जरा 39 नंबर क्वेश्चन, डीएनए अनुप्रति समानांतर क्यों है, क्योंकि मेरे प्यार तो इसमें एच बॉन्ड है। एच बॉन्ड मतलब आपका क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो 39 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन। नेक्स्ट चलेगा 40 देख लीजिए, कहता है डीएनए खंड जो समान उग्र तथा पश्च कोड को बढ़ाता है वो आपका क्या है। चलिए 40 में चलेगा, डीएनए खंड जो समान उग्र तथा पश्च कोड को जो बढ़ाता है बबुआ, वो आपका पूछा जा रहा है क्या है, 40 नंबर। तो देखेंगे वह जो आपका होगा, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है ना, तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है ना, प्लेन, देखेंगे क्या होगा मेरे प्यार चो, प्लांटोडर्मिक डीएनए हो जाएगा। 40 में ऑप्शन क्या लगाएंगे, ए प्लांटोडर्मिक डीएनए। नेक्स्ट देखिएगा आरएनए में निहित फ्यूरिन आपका कौन सा है। देखिए जो आरएनए में निहित रहता है फ्यूरिन बबुआ, ध्यान दीजिएगा वो आपका कौन सा है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए आरएनए में निहित फ्यूरिन जो देखिए सॉरी फ्यूरिन जो रहता है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका कौन रहेगा, यूरिसिल एवं थायमिन, यूरिसिल एवं थायमिन रहता है आरएनए में निहित फिलामेंट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो में टोटल 42 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, 70 नहीं बता पाए, माफी चाहूंगा इसके लिए। आइए देखिए कहता है साइटोसिन एवं ग्वानिन किसके साथ हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है। देखेंगे साइटोसिन और ग्वानिन का बात रहे मेरे प्याचो, इसमें हाइड्रोजन बंध की संख्या क्या होती है, 42 नंबर। तो देखेंगे साइटोसिन और ग्वानिन में अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या 2 हो जाएगा। और देखिए आप लोग को यहाँ पर 42 क्वेश्चन हमने बताया है। सबसे पहले आप लोग बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। और यहाँ तक देखें वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए बाबू, आपका एग्जाम का डेट जो है जारी हो गया है, उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा किस दिन आपका कौन सब्जेक्ट का एग्जाम है, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर जो है आई बटन पे आप लोग यहाँ पर क्लिक करके, नहीं तो यहाँ पर इंड स्क्रीन में यहाँ पर एक वीडियो दिख रहा होगा, यहाँ पर भी दिख रहा होगा, इस वीडियो दोनों में से किसी एक वीडियो को वॉच करिए और अपने एग्जाम डेट का पता जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।